क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 है जो है सांख्यिकी, है ना। इसमें सबसे पहले है माध्य, ठीक है। तो माध्य निकालते कैसे हैं ये बता देता हूं पहले। देखो माध्य दो प्रकार से आ सकते हैं आपके पेपर में। एक तो आ सकता है नॉर्मल माध्य, ठीक है, जिसमें सिर्फ संख्याएं दी होंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे 1 2 3 4 5, इसका माध्य निकालो बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे माध्य? लिखेंगे माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। योग कर लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और लास्ट में कितनी है 5 है, ठीक है। तो देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 बट्टे 5 हो गया, 3 आ गया, 3 ऐसा आ गया, ठीक है। एक ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है जब आपको टेबल दी हो, ठीक है। टेबल जब दी होती है तो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। अब इस सिग्मा का मतलब होता है योग। आते हैं क्वेश्चन में, वहां समझते हैं कि क्या है, ठीक है। वैसे F का मतलब होता है बारंबारता और X का मतलब होता है कि जो वर्ग होता है, ठीक है, यानी कि वर्ग चिन्ह बोलते हैं ना, इंटरवल बोलते हैं। और तो आते हैं क्वेश्चन में। 13.1 का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पौधों की संख्या लिखा है, पौधों की संख्या जो कि क्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और क्या है घरों की संख्या, घरों की संख्या। इसका मतलब ये होता है देखो देखो 1 2 1 1 2 1 5 6 2 3 आसान तरीका है, ठीक है। बाकी दोनों को जोड़ दो बट्टे 2 कर दो, ठीक है। तो 0 + 2 मतलब 2 बट्टे 2 1, तो 1 आएगा। और एक तरीका और बता रहा हूं, पहला पता चल गया ना, गैप देखो कितने का रहा है, 2 2 का गैप है, तो 2 2 बढ़ाते जाओ। 1 के बाद 3, 3 के बाद 1 आ गया। अब करेंगे हम FI XI मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब करने लगे करो। 1 एकम 1, 2 3 1 पंचे 5 सत्ते 6 नम 11 दूनी 13, ठीक है। अब हमने ना इतना हो गया, माध्य निकालना है। एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। ये दोनों तुमको दिए थे ना, हमने ये निकाला क्यों? हमने ये इसलिए निकाला, हमको निकालना था माध्य मीन। मीन में हमको ना x चाहिए, इसलिए x निकाला, दोनों को जोड़ के बट्टे 2 करके, क्लियर है। फिर हमने f गुणा x क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ऊपर fx चाहिए था हमको। अब हम सिग्मा कहाँ लगाएं? सिग्मा लगाएं fx में और f में। इसका मतलब ये है कि एक तो सिग्मा f कर दो यहाँ पर, इनको जोड़ दो, मतलब जो कि 20 आएगा आपका। क्यों आएगा 20? क्योंकि 20 नंबर दे रखा है इसमें, देखो 20 घर है दिया था उसमें, जोड़ भी लो। 2 और 1 3 और 1 4 5 9, 9 6 15 17 20। अब सिग्मा FI XI भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर्मूले में है, इसलिए कर रहे हैं, क्लियर है। अब जोड़ो, देखो 9 2 11 15 20 25 31 32, 32 से 2 हासिल 3, ठीक है। 3 3 3 6 8 13 17 16 16
दोबारा जोड़ देता हूँ, देखो 9 2 11, 11 4 15 5 20 25 31 32 की 2 हासिल 3 3 3 6 हासिल जोड़ दिए, 7 8 8 5 13 14 15 16 162 आ गया। ठीक है, ये क्लियर, टेबल हो गई क्लियर। अब यहाँ पर लिखते हैं माध्य, फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई निकाला हमने जो कि 162 था, 20, वेरी गुड। ठीक है, पहले 2 से काटते हैं, पहले किसे काटते हैं, देखो 2 से काटो, 2 8 16 2 कम 2 10 नंबर। अब 10 से डिवाइड करना आसान होता है, पॉइंट एक स्थान बाईं ओर आता है, 8.1 आ गया।